स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना समाप्त हो चुकी है। चुनाव से पहले भारतीय लोकतंत्र गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। नागरिकों के मूलभूत अधिकार खत्म हो चुके थे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित 90% जनता देश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील भी नहीं थी। वह देश अपने नागरिकों के स्वतंत्र अधिकार खत्म होता देख रहा था। चुनाव की घोषणा होते ही विपक्षी गठबंधन देश के प्रमुख मुद्दे जाति जनगणना, किसानों की एमएसपी, बेरोजगारी पर ही केंद्रित किया। सत्ता पक्ष नामांकन दाखिले से लेकर कौन पक्ष का प्रत्याशी होगा, कौन विपक्ष का प्रत्याशी होगा तय कर रही थी। किसको मैदान से हटाना है, किसको नामांकन खारिज करना है, किसको ईडी दिखाना है, किसको सीबीआई दिखाना है। ये सारे तंत्र का प्रयोग करते हुए पहला सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो गया। उस समय ऐसा लग रहा था आधा विपक्ष तो बिना नामांकन का ही साफ हो जाएगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि इंदौर जैसे सीट पर जहाँ लगभग तय था कि बीजेपी जीतेगी, वहाँ पर भी प्रत्याशी से पर्चा वापस लिया गया और उसको फिर बीजेपी में शामिल किया गया। खजुराहो से छोटी त्रुटि पर नामांकन खारिज किया गया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। यहाँ तक कि बनारस में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी स्वतंत्र रूप से पर्चा दाखिल करने की आज़ादी नहीं दी गई। सैकड़ों लोगों को नामांकन पत्र दिया ही नहीं गया, जबकि होना यह चाहिए कि चाहे जितने लोग पर्चा भरना चाहते पर्चा भरे। जांच के समय उनकी जो त्रुटि हो सके तो अवसर प्रदान किया जाए कि आप इसे पूरा कीजिए, और नहीं तो खारिज किया जाए। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इस अधिकार से भी जनता को वंचित किया वर्तमान सरकार ने। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए डरा धमका कर पर्चा वापस लिया गया। इस डराने धमकाने की परिस्थितियां में चुनाव आयोग लगभग मूक समर्थन सत्ताधारी दल का देता रहा, जबकि चुनाव आयोग को खड़ा होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि चुनाव क्या होता है। टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त का वह दौर था कि नेता खबराना तो छोड़ मैदान छोड़कर भाग जाते थे गलतियां करने पर। लेकिन वर्तमान चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के नेताओं, प्रधानमंत्री सहित धार्मिक विभाजन की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यहाँ तक कि खुलेआम कहा कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के संविधान बदलने पर कान खड़े हो गए। अंबेडकर जी द्वारा प्रदत्त संविधान के द्वारा ही गुलामी से
जो थोड़ा बहुत मिला है वह संविधान की वजह से मिला है। संविधान ही मुक्ति का आधार है। संविधान खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। हम आज नहीं खड़े हुए तो मैं आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या देकर जाएंगे। चुनाव चरण दर चरण चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। लोगों को बीच मतगणना को लेकर भी संशय बना रहा। निष्पक्ष मतगणना निष्पक्ष होगी कि कैसे होगी, सारे अधिकारी सत्ताधारी दल के चरण चुम्बन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसा कि इससे पहले चंडीगढ़ में मतगणना अधिकारी खुलेआम मेयर के चुनाव में बीजेपी को जितवा दिया। होना उसमें तो नहीं चाहिए कि उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, आज सजा में जेल में होना चाहिए। तो ये अधिकारी मतगणना में हेर फेर करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। लेकिन सरकार का सह होते हुए ऐसा एक करेंगे और छूट भी जाएंगे। जनता सारा कुछ देख रही है। संविधान बदलने की चुनाव परिणाम जैसे जैसे आया, संविधान बदलने की मंशा तो खत्म हो गई, लेकिन संविधान लागू होगा कि नहीं इसमें संशय बना हुआ है। कोई अपराधी है तो उसको मुकदमा चलेगा कि नहीं, सरकार उसको बचाएगी। अपराधी को सरकार बचा रही है, यह एक तरह से संविधान की हत्या। जो जैसा करेगा, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, अपराधी है, तो उसे बचाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, हत्यारों बलात्कारों को बचा रही है। आने वाली सरकार 30 लाख पदों को भरेगी, किसानों को एमएसपी देगी, जाति जनगणना करवाएगी, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी देगी। नागरिक अधिकार को लेकर हल्का सा किरण दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से 2024 का परिणाम त्रिशंकु आया है, सरकार को हर लोगों की बात सुननी पड़ेगी। बेरोजगारी पर नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे